बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अब मान लो आप आम भाषा में बात करी जाए, एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा वातावरण है और सब, दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। लेकिन बिजनेस का एनवायरनमेंट अलग होता है। बिजनेस का एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस को सारी चीजें एनालाइज करके चलनी पड़ती है। अगर बिजनेस को अपने आप को कामयाब करना है ना, तो एनवायरनमेंट को स्टडी करना जरूरी है। बिजनेस अगर एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करेगा ना, तो एनवायरनमेंट उसको निकाल देगा मार्केट से, बिजनेस को। सही है कि नहीं है? एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों फैक्टर हो सकते हैं अफेक्ट करने के, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे उसको। सही है कि नहीं है? बिजनेस एनवायरनमेंट में देखो चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस के अनुसार बिजनेस अपने आप को डाले तो भी वो बिजनेस बढ़िया बिजनेस कहलाता है, सीधी बात है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसेप्ट, देखो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये सारे के सारे फैक्टर वो फैक्टर है जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं, बिजनेस के हाथ में नहीं होते, बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता उनको। हमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनको हमारे हिसाब से नहीं चलना होता। कस्टमर हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगा, हम कस्टमर के हिसाब से चलेंगे ना। कस्टमर की प्रेफरेंसेस के हिसाब से दुकानदार को बनना पड़ेगा ना, जब भी बिजनेस चल सकता है। कंपटीटर की पॉलिसीज को देखते हुए चलो, कंपटीटर क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको बनना पड़ेगा, अपने बिजनेस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, सप्लायर किस तरह का माल अवेलेबल करवा रहा है वो देखना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई है ना, क्या क्या हमारे फेवर में है, क्या क्या अगेंस्ट में है। अगर आप मार्केट में बने हुए हो ना, तो आपको मार्केट एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आपका बिजनेस बहुत जल्द फेलियर पे चला जाएगा। सही है कि नहीं है? देखो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ आया? देखो द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल द मैनेजर टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। व्हाट इज थ्रेट एंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? थ्रेट का मतलब क्या होता है? डर। हमारे प्रोडक्ट में अगर कोई कमी होती है तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, पीछे की ओर ढकेलते हैं। और अपॉर्चुनिटी मतलब भविष्य में कोई अपॉर्चुनिटीज है तो वो क्या होगी, हमारे को मिल जाएगी। मतलब अगर भविष्य में अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो उसका गेन कर सकते हैं हम, है ना। कब कर सकते हैं? जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, हम मार्केट में बने हुए हैं, मार्केट की जानकारी तो ले रहे हैं, लगातार लेते जा रहे हैं मार्केट की जानकारी, तो क्या होगा, हम अपॉर्चुनिटी जल्दी से जल्दी गेन कर पाएंगे। हमको पता होगा कि ये टेक्नोलॉजी आई है, ये अडॉप्ट कर लो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। अगर आप मार्केट में बने हुए हो तो, अगर आप एनवायरनमेंट की रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो आपको सारी चीज जानने को मिलेगी, सारी चीज आपको हाथों हाथ पता चलेगी, तुरंत मिलेगी आपको डिटेल हर चीज की। अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हो एज ए बिजनेसमैन, आपको एनवायरनमेंट की स्टडी करनी चाहिए, सीधी सी बात है। समझ आई नहीं आई? थ्रेट का मतलब क्या है? देखो कुछ आने वाली घटना, कुछ आने वाला समय है ना, अब खराब होने वाला है, मान लो कुछ आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी, हमको पता चला अगले 5 महीने में अप्लाई होगी वो चीज, तो उन थ्रेट जो डर है वो भी पहले ही पता चल जाएगा। तो कुछ अपा पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, कुछ अपा कर सकते हैं कि ठीक हो जाए थोड़ा बहुत। सही है कि नहीं है? समझ आई नहीं आई? मान लो हमको पता चला कि रॉ मटेरियल महंगा होने वाला है, तो भी हम मार्केट एनवायरनमेंट से बने हुए थे, तो हमने क्या किया, स्टॉक कर लिया रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो ये बात होती है। तो अपने डरों को भी दूर कर सकते हैं। फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? देखो व्हाट इज फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? सारे के सारे एक्सटर्नल जो फोर्सेस है, जैसे कस्टमर है, सप्लायर है, इंटरमीडिएट है ना, कंपटीटर है, गवर्नमेंट है ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है हमारे अपने देश का, लीगल एनवायरनमेंट है, सारे के सारे मतलब टोटलिटी में बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इन टोटल बोल रहे हैं हम एनवायरनमेंट का, एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब सारे हो गए वो लोग। सही है कि नहीं है? मतलब क्या है? टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। सही है, ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू, देखो एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म एंड एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव का मतलब है टोटल इन नेचर, टोटल। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो तरह की फोर्सेस होती है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। स्पेसिफिक फोर्सेस जो सीधा प्रभाव डाले, स्पेसिफिक को आप माइक्रो भी लिख सकते हो, माइक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर जो आपको डायरेक्ट प्रभाव कर रहे हैं, आपको जो डायरेक्ट आघात कर रहे हैं बिजनेस को, दिस इज कॉल्ड
स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे कस्टमर है, आपके बिजनेस को डायरेक्ट प्रभाव कर रहा है, नहीं कर रहा, प्रभावित कर रहा है। कंपटीटर है, आपके बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। सप्लायर है, आपके बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है ना, समझ आई नहीं आई? तो इन्वेस्टर है, आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो ये सब लोग कौन है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, ठीक है। कस्टमर, अगर मान लो जैसे कस्टमर है, एग्जांपल लेते हैं, अगर कस्टमर को आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, कस्टमर क्या होएगा, दूसरे सप्लायर के पास या दूसरे सेलर के पास ट्रांसफर होएगा, सीधी सी बात है, सही है कि नहीं है? तो मतलब कहने का ये है कि प्रभावित तो कर रहे हैं ना, कस्टमर के हिसाब से आपको बनना पड़ेगा, ना कि कस्टमर आपके हिसाब से बने, क्योंकि कस्टमर के पास में ऑप्शन अवेलेबल है, सही है कि नहीं है? कस्टमर के पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो कस्टमर के हिसाब से आपको बनना पड़ेगा ना, कंपटीशन ज्यादा है मान लो, ठीक है। तो ये बात है, ये होगी आपकी कौन सी फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस। एक होती है जर्नल फोर्सेस, जर्नली मतलब जो इनडायरेक्टली रूप से आपको प्रभावित करे, जर्नल फोर्सेस मतलब घुमा के कान पकड़े, जो इनडायरेक्ट प्रभाव डाले, मैक्रो फैक्टर्स बोल सकते हो इसको, मतलब सीधी सीधी बात है, इनडायरेक्ट जो प्रभाव डाले, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, सीधा तो प्रभाव नहीं डाल रही ना बिजनेस पे, जैसे कस्टमर है वो तो सीधा प्रभाव डाल रहा है बिजनेस पे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी क्या सीधा प्रभाव डाल रही है? नहीं डाल रही। लीगल एनवायरनमेंट सीधा प्रभाव तो नहीं डाल रहा ना, लीगल एनवायरनमेंट को फॉलो करके चलोगे तो आपका ही फायदा है ना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है ना, मतलब क्या लॉज चल रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह और सारी चीजें इनडायरेक्ट प्रभाव डाल रही है, सभी के ऊपर डाल रही है, किसी के ऊपर पॉजिटिव, किसी के ऊपर नेगेटिव, सही है कि नहीं? स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद में क्या है, देखो इंटर रिलेटेडनेस, सीधी सी बात है, इंटर रिलेटेडनेस तो है ही है, मतलब क्या है, सारी चीज इंटर रिलेटेडनेस है। देखो डिफरेंट फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, सारी की सारी फोर्सेस जो है ना क्लोजली रिलेटेड है। देखो चेंज इन वन फोर्स मे लीड टू चेंज इन द अदर फोर्स। देखो फर्स्ट देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदली नहीं बदली, हेल्थ अच्छी हुई कस्टमर लोगों की, सारी चीजों की, तो क्या है, कस्टमर ज्यादा कंज्यूम करने लायक हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की। कस्टमर अगर हेल्थी हुआ तो कस्टमर डिमांड करेगा कोल्ड ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक की, है ना, इन सब चीजों की, सही है नहीं है, फूड की और सब चीजों की। अभी देखो इसके बाद में क्या है, चौथा फैक्टर कौन सा है, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट जो होता है बिजनेस एनवायरमेंट चेंजेबल इन नेचर है। डायनेमिक का मतलब क्या है, चेंज इन नेचर, चेंज नेचर का होता है, चेंजेस आते रहते हैं, आपको अपने बिजनेस को आपके एनवायरमेंट के हिसाब से डालना पड़ेगा, आपके बिजनेस को आपके हिसाब से डालना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक नेचर, ठीक है। समझ आई नहीं आई? अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा, अगर आपका बिजनेस देखो शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस है, आपको अपने टेक्नोलॉजिकल आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेगी, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, जो होने चाहिए कस्टमर को, जो अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो कस्टमर शिफ्ट होएगा। अच्छा, एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, अगर मान लो न्यू कंपटीशन एंट्री कर रहे हैं मार्केट में और वो अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो आपको भी compete करना पड़ेगा, आपको भी उसकी तरह ही सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बिजनेस मार्केट में चलेगा नहीं है, सही है ना। मतलब डायनेमिक नेचर, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक इन नेचर है, चेंज होता रहता है, आपको अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस मार्केट में ठप हो जाएगा। डायनेमिक नेचर। इसके बाद में क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको एनवायरनमेंट को स्टडी करता रहना पड़ेगा ताकि आप बने रहो मार्केट में, सही है ना। अनसर्टेनिटीज को कम कर सकते हो आप थोड़ा सा, सही है। अगर आप किसी चीज के बारे में पहले ही सोच विचार कर लो ना, तो किसी चीज को कम किया जा सकता है, नुकसान कम किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन एज इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है, मतलब अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं कल को क्या पॉलिसी आ जाए, कल को क्या टैक्स रेट कर दे गवर्नमेंट, पता नहीं क्या कंज्यूमर कंपटीटर क्या पॉलिसी अपना ले, है ना, क्या पता कंपटीटर फ्री कर दे एक दिन सारा कुछ, है ना, सामने वाले तो सारे बैठे रह जाएंगे, सही है कि नहीं है। क्या पता कंपटीटर सप्लायर कैसा माल ला के दे दे, है ना, क्या पता इंटरमीडिएट क्या कर दे, पॉलिसी लगा दे, सही है कि नहीं। मतलब अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स वर्क है ये सब। ये मेरा था 5वां फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था, जटिल,
बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, मार्केट को स्टडी करना इतना आसान नहीं है जितना अपने को लगता है। मार्केट को स्टडी करना इतना आसान नहीं है, कस्टमर को स्टडी करना भी इतना आसान नहीं है, कंपटीटर को भी स्टडी करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है, मतलब कहने का जो एनवायरनमेंट है हमको प्रभावित कर रहा है नहीं कर रहा। हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए चलेंगे तो हमारा बिजनेस मार्केट में टिकने लायक हो जाएगा। वीवो वाले, सैमसंग वाले का देखेंगे ना कि भाई क्या टेक्नोलॉजी अब एडॉप्ट कर रहे हैं, किस प्राइस में क्या क्या चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वीवो वाले भी कोशिश करेंगे कि भाई हम भी प्रोवाइड करवाएं। टक्कर तो है ही सभी की आपस में, वो कंपटीशन के कारण प्राइस कम हो रहे हैं फोनों के, हो रहे हैं ना। तो एनवायरनमेंट को देखते हुए करना पड़ेगा। अब जियो वालों ने कम कर दिया था, एयरटेल वालों को भी करने पड़े, नहीं तो एयरटेल का भी 200 MB का रिचार्ज 200 रुपए का होता था, करने पड़े ना। तो ये बात है, एनवायरनमेंट को देख के, कंपटीटर्स वगैरह को देख के आपको अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, नहीं तो आपका बिजनेस खराब है, ठप है। नोकिया वालों ने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं किया, नोकिया वाली कंपनी खत्म होगी, कोई खरीद नहीं रहा नोकिया के प्रोडक्ट। नोकिया ने किसी चीज को अपनाया ही नहीं, टेक्नोलॉजी को अपनाया ही नहीं। जो बिजनेस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएगा वो बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाएगा। ये एग्जांपल है एक नोकिया का, ठीक है। उसने एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया, उसने एनवायरनमेंट की जरूरतों को पूरा नहीं किया। वो सोचता था कि कस्टमर रिटेन है हमारे पास, कस्टमर कहीं नहीं जाना। नोकिया के 1100 फोन जो थे वो बहुत बिकते थे, बोला कस्टमर हमारा ही है। बहुत मार्केट थी नोकिया की, नोकिया थी पहले तो, शुरू में जब फोन चले थे। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है जटिलता, मतलब सीधी बात है, मार्केट को स्टडी करना इतना आसान नहीं है। मार्केट बहुत सारी चीजों को मिला के बनी हुई है, सही है। आगे चलो, इसके बाद में क्या है, रिलेटिविटी। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट एज इट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशन। भाई अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशन, हिसार का कुछ और एनवायरनमेंट है मार्केट का, दिल्ली में कोई बाजार में कोई और एनवायरनमेंट होगा। हिसार में कस्टमर मान लो मिडिल क्लास कस्टमर ज्यादा है, दिल्ली में मान लो रिचर क्लास कस्टमर ज्यादा है, तो उस हिसाब से एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। मार्केट में उस हिसाब से प्रोडक्ट रखे जाएंगे। कंज्यूमर की प्रेफरेंस मायने रखती है ना, कंज्यूमर किस प्रकार का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का सीधी मतलब है, अब मान लो ये शोरूम वाले हैं, रिच इलाके में खोलते हैं शोरूम अपना, रिच कस्टमर जाते हैं इनके पास में। अब रिच कस्टमर जा रहे, पता है इनको कंज्यूमर पर रेफरेंस क्या है, रिचर की है। भाई रिच लोग आएंगे जब यहाँ पे इनका काम चलेगा, सही है कि नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, रिलेटिव, मतलब सीधा मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड कंसेप्ट एट इट्स रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन के हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट होता है, जैसी मार्केट वैसा ही एनवायरनमेंट होता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फायदे क्या हैं अगर आप मतलब मार्केट को पढ़ते हुए चल रहे हो, स्टडी करते हुए चल रहे हो, एनवायरनमेंट की ओर आप ध्यान देते हुए चल रहे हो, तो आपको एडवांटेज क्या मिलेंगे। सबसे पहला, इट इनेबल द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहली बात मैंने यही बोली थी, अगर आप मार्केट को रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लोगे। सबसे पहले आपको पता चलेगा ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, मेरे को अडॉप्ट करनी चाहिए, सही है कि नहीं है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा मिलेगा आपको, सही है। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, सेकंड क्या एडवांटेज है, इट हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। भाई मान लो कुछ ऐसी घटना होने वाली है आने वाले टाइम में, मान लो रॉ मटेरियल के रेट बढ़ने वाले, हमको पहले ही सिचुएशन मिल जाएगी, पहले ही हमको अलार्म मिल जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। अगर हम मार्केट में बने हुए हैं तो मेरे को पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा कि भाई रेट बढ़ने वाले, तो मैं क्या करूंगा, पहले ही स्टॉक कर दूंगा, ठीक है। होता है ना अलार्मिंग सिचुएशन। भाई हम अगर मार्केट में बने हुए हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है मार्केट का, तो फिर हम अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं आएंगे ना, हमको अलार्म पहले ही मिल जाएगा, एक ये एडवांटेज है। मतलब कुछ घटना होने से पहले ही हमको पता चल जाएगा। देखो, बिसाइड अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमेरियस थ्रेट्स एज वेल। बहुत सारे डर भी होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। जिस नेगेटिव इंपैक्ट का अगर हमको पहले ही पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस नेगेटिव इंपैक्ट को रोकने की। अब अचानक से कोई चीज हो तो वो हमको ये लगेगा ना, यार ये तो अचानक से हो गया कुछ, है ना। तो ये बात है, अब हम उसको पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे। थ्रेट रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर ए फर्म परफॉर्मेंस। मतलब थ्रेट क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं ना एनवायरनमेंट में, आप उसको देख सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, सिग्नल आपको मिलते रहेंगे कि भाई उस चीज का ट्रेंड आने वाला है, जल्दी से अपना स्टॉक रिलीज करो, सही है कि नहीं है। फलाना चीज होने वाली है, आप उसका स्टॉक रिलीज करो, नहीं तो आपका स्टॉक खराब हो जाएगा। सिग्नल मिल जाएंगे ना आपको अगर आप मार्केट में बने हुए हो तो।
देखो इट हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज की टेपिंग का मतलब क्या है? देखो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट आउटपुट। सिंस द बिजनेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट, it is important that the enterprise design policies that allows it to get a resource input that is देखो in the need to, so that it can convert those resources into the output that environment desire। मान लो हमारे कस्टमर को वीवो का ये सेट पसंद आ रहा है, तो हम यही बनाएंगे ना, फालतू चीजें नहीं बनाएंगे। अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो हमको सारी चीज पता रहेगी तो हम क्या है जो मतलब हेल्पफुल, देखो इट हेल्पफुल टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज को टेप करके रख लेंगे। देखो इनपुट रिसोर्सेज देखो टू बी प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट, देखो फाइनेंस है, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर, फाइनेंस, देखो गवर्नमेंट, सप्लायर, देखो आउटपुट क्या है? देखो फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ टैक्स, देखो फॉर इन्वेस्टर, देखो रिटर्न ऑफ ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। भाई सीधी सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको रिटर्न देना पड़ेगा, गवर्नमेंट है उसको टैक्सेस देने पड़ेंगे, कस्टमर है उसको गुड्स एंड सर्विसेज बना के देनी पड़ेगी बढ़िया से बढ़िया उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। सीधी सी बात है, तभी आप मार्केट में टिक सकते हो ना, कहने का ये मतलब है। अगर आप यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बना के दोगे, बेकार प्रोडक्ट होंगे, एक बार कोई खरीदेगा शायद, उसके बाद नहीं खरीदेगा। इसके बाद में और क्या एडवांटेज है? देखो इट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। सीधी सी बात है, रैपिड जो चेंजेस हो रहे हैं ना, डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं, वो एडॉप्ट करने में आपको सहायता करेगा एनवायरनमेंट। आपको पता चलेगा ये चीज है, आप रैपिडली चेंजेस में मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस के अनुसार डाल सकते हो। सीधी सी बात है, समझ आया नहीं आया? इट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन कोपिंग विद द pace of change in increasing dynamically environment in order to देखो effectively cope with the environmental changes manager must understand and examine the environment and develop suitable cause of action। अब जो changes हो रहे हैं उसके according आपको वो changes adopt करने पड़ेंगे। मान लो कंपटीटर ने 10% डिस्काउंट दे रखे हैं मार्केट में, हमको पता नहीं था, हम मार्केट में एनवायरनमेंट में स्टडी करते हुए हमको पता चला 10% डिस्काउंट कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि 10% डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम उसके बराबर आ जाए। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। मान लो किसी का पता चला कि ये माल यूज कर रहा है प्रोडक्ट बनाते हुए, तो हम वही माल, उससे भी अच्छा माल कोशिश करेंगे यूज करने की। समझा ही नहीं आई? जो रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करवाने के लिए एनवायरनमेंट को स्टडी करना जरूरी है। देखो इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में भी आसानी होगी नहीं होगी? अगर आप एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्टडी कर रहे हो तो आप पॉलिसी भी बढ़िया बनाओगे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाओगे। कंपटीटर क्या सोच रहा है, कस्टमर क्या सोच रहा है, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए आपकी पॉलिसी एंड प्लान तैयार होंगे, बढ़िया तैयार होंगे। आप एक तो वैसे प्लान तैयार करो इम्प्रैक्टिकल, एक आप एनवायरनमेंट को देखते हुए, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को देखते हुए अगर आप प्लान तैयार करो तो आप सक्सेस करोगे मार्केट के अंदर में, सीधी बात है। आगे चलो, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी नहीं होगी? अगर आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप एनवायरनमेंट को देखते हुए चल रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। मतलब आप वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करोगे, कस्टमर को जो चीज पसंद है वही आप बना रहे हो, बिकेगी, सीधी सी बात है। कस्टमर को जो चीज नहीं पसंद आप वो नहीं बना रहे तो वो क्या बिकेगी मार्केट में? नहीं बिकेगी ना, सीधी बात है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। देखो बिजनेस, देखो एनवायरनमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज बाय कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट इट्स अकॉर्डिंगली। मतलब कहने का क्या है, कॉन्टिन्यूसली स्टडी करके आप कॉन्टिन्यूसली पता लगा सकते हो क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस रखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज होगी। एक आप गलत ट्रैक पे चल के परफॉर्मेंस कर रहे हो, परफॉर्मेंस खराब होगी, सीधी सी बात है। आपका ट्रैक ही वो नहीं था, आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे, परफॉर्मेंस आप करने की कोशिश कर रहे हो अच्छी, लेकिन नहीं हो पाएगी ना। आप परफॉर्मेंस तभी अच्छी कर सकते हो अपनी जब आपको प्रॉपर वे, एक प्रॉपर ट्रैक मिले चलने का, भागने का, है ना। आप भाग रहे हो, लेकिन भाग रहे हो, अच्छा भाग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग दूसरी दिशा में रहे हो ना। आपको जहां भागना चाहिए आप वहां नहीं भाग रहे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी ना। परफॉर्मेंस आपकी तब अच्छी हो पाएगी जब आप एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्टडी करो। सही है, आगे चलो। इसके बाद में देखो एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एलिमेंट देखो,
इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जो बिजनेस के हाथ में होता है, जो बिजनेस के हाथ में होता है और जो बिजनेस के कंट्रोल में होता है, बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज है, मेथड है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, देखो प्रोडक्शन मेथड है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है ना भाई। ये ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो कुछ भी बदल सकता है इसमें। दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, ऑल फैक्टर्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, दिस आर द कंट्रोलेबल फैक्टर। ये सारे के सारे कंट्रोलेबल हैं, बिजनेस के कंट्रोल में है, बिजनेस इनको कंट्रोल कर सकता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस के हाथ में नहीं है, बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। बिजनेस को इनके अनुसार चलना पड़ेगा, ना कि ये आपके अनुसार चलेंगे। ये आपके अनुसार नहीं चलेंगे, आपको इनके अनुसार चलना पड़ेगा, आपको इनको देखते हुए चलना पड़ेगा। ये आपके अनुसार थोड़ी चलेंगे। कस्टमर को आप ये थोड़ी कह दोगे ना यार ये मत ले, ये ले ले, क्यों लेगा वो? समझ आ रही नहीं आ रही? कस्टमर क्यों लेगा भाई? कस्टमर तुम्हारी क्यों बात मानेगा? तुम हो कौन? तुम दुकानदार हो, तुम्हारे नहीं मिल रहा दूसरे पे जाएगा, वही सीधी बात है। सही है कि नहीं है? कस्टमर तो सीधी सीधी बात है वहीं जाएगा जहां पे उसको अच्छा गुड्स मिले, अच्छी सर्विसेज मिले, सीधी सी बात है। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के सीधे कान पकड़े जो बिजनेस के, डायरेक्ट अफेक्ट जो डाले बिजनेस को, दिस इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा होएगा? जो डायरेक्ट बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कस्टमर है, कस्टमर डायरेक्ट बिजनेस को अफेक्ट करता है नहीं करता? सप्लायर है, सप्लायर बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। मान लो 2 दिन सप्लायर ना आए तो सप्लाई रुक जाएगी, माल बनना रुक जाएगा, मशीनें रुक जाएगी हमारी। तो भाई हम 4-5 सप्लायर अपॉइंट करके रखेंगे, एक सप्लायर नहीं आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा आएगा। सही है कि नहीं है? 5-7 सप्लायर के नाम रखते हैं हम लिस्ट में। सही है कि नहीं है? कंपीटिटर, कंपीटिटर भी तो डायरेक्ट प्रभाव डाल रहे, पता नहीं क्या चेंजेस कर दे अपनी पॉलिसीज में, हमारा बिजनेस ठप करवा दे। सही है कि नहीं है? कंपीटिटर भी तो प्रभाव डालते हैं ना। ये माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं किसी भी बिजनेस पे। पब्लिक है, पब्लिक भी तो प्रभाव डालती है। पब्लिक गुड पब्लिसिटी भी कर सकती है, पब्लिक बैड पब्लिसिटी भी कर सकती है। पब्लिक तो पब्लिसिटी करने आता है पब्लिक को। सही है कि नहीं है? इसके बाद में क्या है? मार्केट इंटरमीडिएट्स। मार्केट इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? बिचौलिए जो होते हैं हमारे बिजनेस में, जो बिचौलिए हैं वो सब लोग, है ना। मैक्रो एनवायरनमेंट को कौन से होंगे? जो इनडायरेक्ट बिजनेस पे प्रभाव डाले। कौन से? इनडायरेक्टली जो बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं जो, ये कौन से होंगे? मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है। ठीक है?